एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ों में छिपा एक छोटा सा गांव था, जहां ज्ञान और समझ के लिए मशहूर बुजुर्ग राजेश नामक एक बुद्धिमान वृद्ध रहते थे। जीवन के हर मोड़ पर लोग उनकी मार्गदर्शन और सलाह के लिए कई मीलों तक यात्रा करते थे। एक दिन राजेश के घर पर एक लड़का आया। उसका नाम राहुल था। राहुल निराशा से भरा हुआ था और अपनी जिंदगी की समस्याओं के जवाब ढूंढ रहा था। वह हाल ही में कई बुरी घटनाओं और असफलताओं का सामना किया था और इससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। राजेश ने राहुल को एक प्यारे मुस्कान के साथ स्वागत किया और उसकी दुख भरी कथा को ध्यान से सुना। राहुल की कहानी सुनने के बाद राजेश ने अपने जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक साझा करने का निर्णय लिया। राजेश ने कहा, कई साल पहले मैं भी आपकी तरह एक युवा था। मेरे पास सपने और उम्मीदें थीं, लेकिन जीवन की अलग योजना थी। मैंने कई असफलताओं और निराशाओं का सामना किया। मैं भी वह समय में अपनी हार और पराजय की भावना को अनुभव कर रहा था, जो आप अभी भी कर रहे हैं। एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था। वहां मैंने एक बहुत सुंदर तितली देखी, जो अपने कोकून से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके पंख बंधे हुए थे और वह बहुत पीड़ा महसूस कर रही थी। मेरी तबीयत उसकी मुसीबत के कारण हिल उठी। मेरी सहायता करने के इरादे से मैंने ध्यानपूर्वक उसके कोकून को काट दिया, सोचते हुए कि मैं उसकी कठिनाइयों में उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन मुझे निराशा की खबर मिली। जब तितली सूजन और अपूर्ण अंगों के साथ निकली, वह सही से उड़ नहीं सकती थी। मैं जल्दी समझ गया कि मैंने उसकी संघर्ष में सहायता करने की कोशिश करके उसकी विकास प्रक्रिया को रोक दिया था और उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया था। उस दिन मैंने एक गहरी सीख प्राप्त की। जीवन की चुनौतियां और असफलताएं हमारी यात्रा का अटूट हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे कौशल को प्रशंसा करती हैं और हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करती हैं। चुनौतियों के बिना हम अपनी सच्ची आशा का पूरा विकास नहीं कर सकते, राजेश ने कहा। राहुल, अपनी असफलताओं और धक्कों को गले लगाओ। इन्हें एक कठिनाई नहीं, बल्कि एक अवसर मानो। इनसे सीखो, अनुकूलित हो जाओ और विकसित हो जाओ। आपातकाल में ही सच्ची ताकत और एकाग्रता का निर्माण होता है। राहुल ने राजेश के शब्दों को समझा और धीरे धीरे उसने बुद्धिमानी की समझ प्राप्त की। उसने यह महसूस किया कि उसकी असफलताएं समाप्ति नहीं थीं, बल्कि विकास और आत्म सुधार का एक अवसर था। पुनः जीने की नई इच्छा के साथ राहुल राजेश के घर से चला गया। जीवन के मुश्किलों का सामना करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ा। कई सालों के बाद राहुल ने अपने पसंदीदा क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। वह अक्सर राजेश से सीखा हुआ सबक याद करता था। जब भी उसे कोई समस्या आती थी या रुकावटें आती थीं, वह उन्हें मूल्यवान अनुभव के रूप में स्वीकार करता था, जो उसे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता था। राजेश और राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताएं और संघर्षों से डरने की बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए। वे हमें मजबूत व्यक्ति बनाती हैं और जीवन की यात्रा में अनमोल सबक प्रदान करती हैं। इसे स्वीकार करके हम किसी भी समस्या को पार करने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए शक्ति और सहनशीलता ढूंढ सकते हैं।